दिल्ली में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। 27 नवंबर की रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। पालम रेलवे स्टेशन के पास फैली झुग्गियों के लोग अपने छोटे छोटे घरों में सिमटे हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अंधेरी रात में अपनी काली हरकतों को अंजाम देने की तैयारी में थे। पालम रेलवे स्टेशन के पास का एक खाली प्लाट, जहां आमतौर पर कचरे और धूल के अलावा कुछ नहीं दिखता, उस रात एक खतरनाक रहस्य का गवाह बनने वाला था। 25 वर्षीय युवक, जिसका नाम बाद में पुलिस ने गुप्त रखा, उस रात स्टेशन के पास नशे की हालत में घूम रहा था। उसने हाल ही में शराब पी थी और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। यह युवक मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और दिल्ली में एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करता था। वह दिल्ली में अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश में था। युवक अक्सर इस इलाके में देखा जाता था, लेकिन इस बार वह अकेला था। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके शब्दों में नशे का असर साफ झलक रहा था। जब उसने पास की झुग्गियों के लोगों से उलझना शुरू किया तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई इतनी भयानक मोड़ ले लेगी। झुग्गियों में रहने वाला 21 वर्षीय टोनी, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, उस रात अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। ये लोग अक्सर रेलवे स्टेशन के आसपास गुब्बारे बेचते थे और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पाते थे। टोनी अपने दोस्तों के साथ उस वक्त कुछ चर्चा कर रहा था, तभी युवक की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। युवक ने नशे में उनके लिए कुछ अपमानजनक बातें कह दी। पहले तो उन्होंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे बात बढ़ी, टोनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। नाबालिग लड़के जो टोनी के प्रभाव में थे, उसे उकसाने लगे। इसे सबक सिखाना जरूरी है। रात के गहराते अंधेरे में अचानक से चीख की आवाज सुनाई दी। उस सुनसान इलाके में जब यह आवाज दूर दूर तक गूंज उठी, लेकिन आसपास के लोग इतने डरपोक या इतने लापरवाह थे कि किसी ने बाहर झांकने की कोशिश तक नहीं की। उस खाली प्लाट में तीनों ने युवक पर ईंटों और डंडों से हमला किया। युवक खुद को बचाने के लिए चीखता रहा, लेकिन अंधेरे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब युवक गिर गया और बेहोश हो गया तो उनके गुस्से ने एक भयानक रूप ले लिया। टोनी ने पास में पड़ी कैंची उठाई और नाबालिगों के साथ मिलकर उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला। 2 दिन बाद 29 नवंबर की सुबह पुलिस को एक फोन कॉल मिला। कॉलर ने पालम रेलवे स्टेशन के पास एक खाली प्लाट में एक लाश मिलने की जानकारी दी। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां का नजारा भयानक था। मृतक के चेहरे और सिर पर गहरी चोटों के निशान थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। मृतक की पहचान दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी निवासी के रूप में हुई। उसकी पृष्ठभूमि की जांच में पुलिस को पता चला कि वह एक HIV पॉजिटिव था और समलैंगिक था। यह जानकारी पुलिस को एक नई दिशा में ले गई। क्या यह हत्या उसकी यौनिकता को लेकर हुई थी या यह सिर्फ नशे में हुई एक हिंसक घटना थी? सवाल तो खड़ा होता है। CCTV फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक संदिग्ध सुराग मिला। फुटेज में युवक को आखिरी बार रेलवे स्टेशन के पास 3 लोगों के साथ बहस करते हुए देखा गया था। CCTV और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने टोनी और 2 नाबालिगों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद टोनी ने कबूल किया वह हमें गालियां दे रहा था। गुस्से में हमने उसे मार डाला। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची को भी बरामद कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि टोनी और मृतक पहले से एक दूसरे को जानते थे। यह भी संभावना थी कि मृतक ने टोनी के साथ कोई ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश की हो जो टोनी को नापसंद था। टोनी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या इससे न्याय हुआ? क्या इस घटना के पीछे छुपा हर सच सामने आ पाया? नहीं। यह घटना दिल्ली के उन अनगिनत मामलों में से एक बनकर रह गई जो अपनी भयानकता के बावजूद हमारे समाज को बदलने में नाकाम रहती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।